हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। ये आप लोग को सभी को पता भी होगा। इसका अगर हम निषेध करेंगे तो आएगा प्रति जोड़ शत, यानी प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। इसका सिंबल मतलब चिन्ह होता है इस तरीके से। ये आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि देखिए प्रतिशत का ज़रूरत जो है हमें अपने दैनिक जीवन में ज़रूरत पड़ता है। जैसे कहीं भी आप कोई दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि 500 अगर किसी चीज़ का प्राइस है उसमें 20% का छूट दिया रहता है। तो आपको ये पता नहीं होता है कि ये 20% का छूट जो है हमें कितना कम दाम में मिलेगा। तो जैसे आपको निकालना इस तरीके से 500 का 20%। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 500 और का मतलब होता है गुना। यहाँ तो पता ही है, गुना का सिंबल दिया गया है। इसका गुना में लिख के 20 और प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, तो 50 दूना हो जाता है 100। मतलब ये होता है कि आपको 500 रुपये में 100 रुपये का छूट मिल रहा है। यानी 500 में अगर 100 रुपया घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 400। मतलब अब ये वस्तु आपको 400 में मिलेगी। इसी प्रकार रहता है, कोई दैनिक जीवन में आप पढ़ते भी हैं किसी चैप्टर को तो वहाँ आता है कि जैसे लिखा हुआ रहेगा 1000 का 10% कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको 1000 लिखना होगा। उसके बाद का मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह दे इसको 10%। 10% मतलब होता है बटे में 100। अब यहाँ से एक जीरो कटा दीजिए, यहाँ से एक जीरो कटा दीजिए, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा आपको 100। इसी प्रकार किसी भी दुकान या सामान के लिए हम जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर दुकानदार हमें कितना दाम में सामान को दे रहा है। तो आप अगर इस ट्रिक को अपनाइएगा, इस तरीके को अपनाने के बाद आप बहुत ही सहायता मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे आप निकालिएगा कि 600 का 30% कितना होगा। तो आपको बनाने के लिए इसको 600 का मतलब होता है गुना, 30 और प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100। यहाँ से एक जीरो कटा दीजिए, यहाँ से ये कटा दीजिए। अब 60 को अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 60 का 3 बार पढ़ लीजिए, पहाड़ा आ जाएगा 36 18 180। तो इसका आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा 180। जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये भी पता नहीं होता है कि इसे मेरा मार्क्स जितना है, इसे टोटल वैल्यू का हमको पता है कि हमेशा होता है ये नीचे। जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ और आपने 300 नंबर लाया, इसका अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो करना क्या होगा कि 300 और टोटल वैल्यू जितना का आपका एग्ज़ाम हुआ उसको लिखना है नीचे, और प्रतिशत के लिए यहाँ लगा देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो नीचे ख़त्म। अब 5 को अगर आप 60 से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 300। तो आप टोटल लाए 60% नंबर। इसी तरीके से जैसे 600 का एग्ज़ाम हुआ और आपने 400 अंक प्राप्त किए, तो इसका अगर आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा तो सेम वही तरीका अपनाना है आपको। 400 ऊपर है, टोटल वैल्यू लिखना है नीचे 600, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब घटा दीजिए, यहाँ से ये ख़त्म। अब इसको अगर कीजिएगा 6 चौके 24, जैसे इसको पहले देख लीजिए आप, 6 पंच 30, छता के 36 आएगा। तो यहाँ लिखना है 6 बचा 4। अब अगर देखिएगा इसको 6 पंच 30, 6 से 42, 6 अठे 49, 6 नंबर 54, या इस ऐसे प्रोसेस भी करके देख सकते हैं आप। 6 को 40 से भाग दे दीजिए, छता का आ जाएगा 36, यहाँ बचेगा 4। अब कुछ नहीं तो यहाँ जीरो अपने मन से यहाँ लगाना होगा। जैसे कितना से 400 में, ओ सॉरी
तो यहाँ आ जाएगा छठा के 36। अब आया 0, अब 0 आ गया, फिर आपको करना होगा, यहाँ देना होगा 0.10 के लिए। उसके बाद फिर आएगा छठा के 36, फिर मतलब ये हुआ कि आपका आएगा 60.66%, इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा परसेंटेज निकालने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्त, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।